गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2 जो है पार्टनरशिप। यहाँ पर पार्टनरशिप का मतलब होता है ऑनर ऑफ द फर्म। पार्टनर का मतलब ये मत समझिए कि कोई दूसरा पार्टनर, पार्टनर का मतलब ऑनर होता है पार्टनरशिप में। तो हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे जब किसी बिजनेस को करने के लिए एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हो, तो इस बिजनेस को बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है। क्लास 11 में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। कौन सा बिजनेस हम लोग पढ़ चुके हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें एक सिंगल ऑनर होता था। सोल का मतलब अकेला, प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर। तो इसमें एक सिंगल ऑनर होते थे जो बिजनेस को खुद हैंडल करते थे। यानी कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो किसको हैंडल करना होगा? इसी सिंगल ऑनर को, यानी सोल प्रोप्राइटर को बियर करना होगा सारा चीज। ठीक है। सारा मैनेजमेंट का काम भी सोल प्रोप्राइटर यानी कि जो अकेला सिंगल ऑनर है उसको भी करना होगा, और जो भी कैपिटल लगाना होगा, जो भी पूंजी लगानी होगी, वो भी कौन लगाएगा? यही एक सिंगल पर्सन लगाएगा। तो इसमें लिमिटेशन क्या हो जाता है? इसमें लिमिटेशन ये है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक लिमिटेड कैपिटल के थ्रू आपको काम करना होगा, अपने बिजनेस को चलाना होगा। तो कैपिटल लिमिट है, और क्या लिमिट है इसमें? अगर मान लीजिए सिंगल ऑनर बीमार हो जाता है तो फिर उसको बिजनेस को कौन चलाएगा? या फिर बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे बिजनेस करते जाते हो और उसका साइज जो है धीरे धीरे आपका बड़ा होता है, तो बड़े लेवल के बिजनेस को फिर हैंडल आप कैसे कर पाओगे? तो उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए और ज्यादा कैपिटल के लिए, बिजनेस के साइज को बड़ा करने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए आपको क्या जरूरत होगा? किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत होगी, एक दूसरे पार्टनर की जरूरत होगी। तो आप इसकी जो नेक्स्ट लेवल का बिजनेस है उसको कहेंगे हम पार्टनरशिप। जब आपका बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा तो आप कौन सा बिजनेस करोगे? पार्टनरशिप का बिजनेस करोगे। पार्टनरशिप। इसमें सर कितने पर्सन होंगे? तो ऑब्वियसली है आपका, देखिए यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक होगा, तो इसमें एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए। लेकिन 2 तो है, क्या 2 से ज्यादा भी हो सकता है? तो बिल्कुल 2 से ज्यादा हो सकता है, और इसमें जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना है? 50। यानी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी वो 50 तक का लिमिटेशन है। ये कौन सा एक्ट बताता है? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि बना हुआ है एक्ट पार्टनरशिप लिए, वो डिफाइन नहीं करता है। ये सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि पार्टनरशिप में कितने आपके पार्टनर होने चाहिए? पार्टनर यानी ऑनर होने चाहिए। तो वो 2 पार्टनर हो सकते हैं, और 2 से लेकर के 50 हो सकते हैं। सर अगर 50 से ज्यादा हो जाए, एक भी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? तो वो पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो पार्टनरशिप आपका नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें 2 से लेकर 50 पार्टनर तक हो सकते हैं, लेकिन आपका बिजनेस और बड़ा होता है। ये जो बिजनेस है पार्टनरशिप, वो तो या तो स्मॉल लेवल पे हो सकता है, स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है, या मीडियम स्केल बिजनेस हो सकता है। लेकिन आपकी बात किया जाए कि सर और बड़े लेवल पे अगर हम बिजनेस करना चाहें तो फिर आप कंपनी खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा कर लीजिए? कंपनी बना लीजिए। अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हो तो इसका क्या लिमिटेशन है? इसमें कितने ऑनर हो सकते हैं? तो अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात की जाए तो इसमें कितने आपके ऑनर हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं 2 से लेकर 200 तक आपके ऑनर हो सकते हैं। तो कहिएगा सर कि आप 2 से लेकर 50 तक इसमें हो सकते हैं, इसमें 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं। ठीक है। तो 2 से लेकर 50 तक इसमें होंगे ऑनर। तो कहने का है कि अब मान लीजिए इसमें पार्टनर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं? जो इसके ऑनर क्या प्रेफर करते हैं कि हम क्यों ना कंपनी बना लें। इसमें भी 2 से लेकर 200 तक लिमिटेशन है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? कंपनी क्यों नहीं खोलना चाहते लोग? कंपनी इसलिए नहीं खोलना चाहते कि इसके रजिस्ट्रेशन का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है ना। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम पार्टनरशिप में रहें। लेकिन जब पार्टनर ज्यादा हो जाते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं ना कि कंपनी खोल ले। ये तीनों जो आपका बिजनेस फॉर्म है, ये किसके लिए काम करता है? ये तीनों बिजनेस फॉर्म जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसके पिछले यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। ये चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या फिर कंपनी हो, ये तीनों आपका प्रॉफिट के लिए काम करता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, वो अभी कौन सा है?
पार्टनरशिप का। तो आइए फटाफट इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है इसका। According to section 4 of Indian Partnership Act 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कानून बना हुआ है, जो कानून बना है, कब बना है? 1932 में। उसका सेक्शन 4 क्या करता है? पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? यहां देखना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी जो भी लोग पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने प्रॉफिट को एज वेल एज लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का शेयर करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए, सिंगल ओनर की बात की जाए, प्रॉफिट हो तो भी मेरा, लॉस हो तो भी मेरा। लेकिन इसमें क्या फायदा है कि प्रॉफिट हो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फायदा है कि प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक फायदा आपका ये भी है कि अगर लॉस हो तो भी आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, बोलता है कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर। मान लीजिए कि आपके पार्टनरशिप में 4 पार्टनर है। ठीक है, 1 2 3 4 पार्टनर है। ये चारों पार्टनर जो है, चारों कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। यानी कैरिड ऑन बाय ऑल, ये चारों लोग चला सकते हैं। या इन सब के एवज में, इन सब के एवज में, चारों के एवज में कोई एक पर्सन जो है वो बिजनेस को चलाएगा। यानी कि लिखता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इन सब के बदले में एक पर्सन जो कि है आपका बिजनेस को चलाएगा। यानी कि अगर वो पर्सन, जो पर्सन 1 नंबर पे है आपका, वो कहीं भी किसी भी टर्म्स कंडीशन पे जा करके किसी थर्ड पार्टी से कोई एग्रीमेंट करता है तो वो सबको मानना होगा। वही यहां पे कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये डेफिनेशन हुआ कि पार्टनरशिप क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को साथ ही साथ सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कोई एक इंसान बिजनेस को चला सकता है या सारे मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। ये हुआ आपका पार्टनरशिप का मतलब। इसके बाद हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि क्या फीचर होता है पार्टनरशिप का। सबसे पहला है इसमें 2 और मोर पर्सन। इसमें कितने पर्सन होंगे? 2 हो सकते हैं, और 2 से लेकर ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, यानी 50 तक हो सकते हैं। 2 से लेकर 50 पर्सन तक इसमें हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप का पहला फीचर है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है आपका ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। यानी आप वर्बली बोल करके एग्रीमेंट कर सकते हो, या फिर आप उसको एग्रीमेंट को पेपर पे लिख सकते हो। तो एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। जब 2 पार्टनर साथ में काम कर रहे हो, तो डिस्प्यूट से बचने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए आप क्या करोगे? एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करोगे। अगर एग्रीमेंट नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़ा होने का, डिस्प्यूट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप जो है पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है। आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाएं पार्टनरशिप का, या आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। एग्रीमेंट है आपका, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ज्यादा अच्छा क्या है? तो ज्यादा अच्छा है रिटन एग्रीमेंट करना। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है? प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो किसके लिए काम करता है? तो प्रॉफिट मोटिव के लिए, सर्विस मोटिव के लिए काम नहीं करता है। बिजनेस को अपना प्रॉफिट चाहिए, एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, शेयर करता है। सर किस रेशियो में शेयर करेगा? वो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा, या पार्टनरशिप डीड बनता है जो हम आगे बताएंगे आपको, उसमें लिखा होगा। अगर 2 पार्टनर है वो डिसाइड करते हैं कि 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहता है कि 2:1 में होगा, तो 2:1 में होगा। यानी जो भी आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में बताया गया है, उस रेशियो में आपका प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन कौन ले सकता है? पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहां पढ़ा कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स जो है बिजनेस को चला सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक जो पर्सन है, पार्टनरशिप में कोई
तो एक पर्सन को अगर हम ये पावर दिए हैं कि आप डिसीजन ले सकते हो तो लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सारे पार्टनर्स के बीच में होता है। सारे पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं, सारे पार्टनर बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप का जो पांचवा फीचर्स है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी से आपने कर्ज ले रखा है, से 1 लाख रुपीस का आपने कर्ज ले रखा है, ठीक है? 1 लाख का आपने किसी से कर्ज ले रखा है। अब इस 1 लाख का कर्ज को आपको चुकाना भी होगा। आपने उधार लिया पैसा, कर्ज के तौर पे लिया है, डेट है ये, पैसा चुकाना होगा। आपके फर्म के पास, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि 1 लाख रुपए चुकाया जा सके। मान लीजिए आपने पूरे बिजनेस को बेच दिया, पूरे बिजनेस को बेचने से आपका 60,000 रुपए आया, तो आप उसको 60,000 रुपए चुका दोगे। अभी भी कितना बचा? 40,000 रिमेनिंग है, 40,000 अभी बचा हुआ है। ये 40,000 कहां से आएगा? तो इस 40,000 के लिए तो आपके पास पैसे खत्म हो गए। आपको 1 लाख कर चुकाना था, 60,000 रुपए बिजनेस को बेच देने के बाद भी आपके पास 1 लाख रुपए नहीं आया, तो 40,000 और चुकाना है। कैसे देंगे? तो आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना होगा। आपकी जो निजी संपत्ति है, जो आपके घर की संपत्ति है, बिजनेस की नहीं, घर की संपत्ति, आपकी निजी संपत्ति, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उनको भी बेच करके कहीं ना कहीं से ये 40,000 का इंतजाम करना होगा और ये चुकाना होगा। तो 60,000 और 40,000, 1 लाख टोटल आपको पैसे को चुकाना होगा। किसको? तो थर्ड पार्टी को, क्रेडिटर को चुकाना होगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। ये आपको छूट दिया गया कि ये ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएं या चाहे तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, आपकी मर्जी। ज्यादा अच्छा होता है डिस्प्यूट से बचने के लिए, आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है उन सब से बचने के लिए आप ज्यादा अच्छा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है?